अन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लक़ीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मन नजा फ़क़ाल अमलिक अलैक लिसानक वलियसाक बैतक वब्की अला ख़तीअतिक रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मन नजात, या रसूलल्लाह निजात क्या है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में मुझे 3 बातें फरमाई। अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान को काबू में रखो, वलियसाक बैतक, तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए गुंजाइश हो, वब्की अला खतीअतिक, और अपने गुनाहों पर रोया करो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है सवाल जो सहाबी ने किया वो नजात के बारे में सवाल किया, या रसूलल्लाह नजात किस चीज़ में है। अब इसका जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पूरा का पूरा दीन नजात का ज़रिया है। लेकिन जब सहाबी ने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मखसूस बातें खुलासतन फरमा दी, और वो बातें वो हैं जिसकी वजह से बाकी दीन पर अमल करना आसान हो जाएगा। पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान पर कंट्रोल हासिल करो, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। जहाँ शरीयत कहे, जहाँ अकल कहे बोलो तो बोलो, जहाँ शरीयत और अकल बोलने से मना करे तो वहाँ पर न बोलो। अपने नफ्स की और अपनी मर्जी ना करो, बल्कि इस ज़बान का सही इस्तेमाल करो। जब ज़बान का इस्तेमाल सही करोगे तो तुम निजात ही निजात पाओगे। दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वलियसाक बैतक, अपने घर को लाजिम पकड़ो, ज्यादा अपने घर में रहो। अब ज्यादा रहने के ज़ाहिर कुछ असबाब होंगे, वो कई हो सकते हैं, उनमें से 2 ही आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, घर का माहौल ऐसा पुरसुकून हो कि दिल चाहे मैं घर में रहूं। ये ना हो कि घर में दाखिल होते ही दिल घुटने लग जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि घर में इस अंदाज से रहो कि घर वाले तुम्हारा इंतज़ार करे, यानी तुम्हारा घर में रहना ऐसे अखलाक से हो, ऐसे अंदाज से हो कि तुम्हारा घर रहना तुम्हारे लिए भी सुकून का ज़रिया हो और घर वालों के लिए भी सुकून का ज़रिया हो। वलियसाक बैतक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अपने घर को लाजिम पकड़ो, घर में तुम्हारे लिए सुकून हो। और दूसरा सबब, बाहर के गैर ज़रूरी ताल्लुकात छोड़ दो। ये बात ठीक है, इंसान ताल्लुकात के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन बाहर के ताल्लुकात के नुकसानात भी हैं, खुसूसन फितने के औकात में, आजकल के इस दौर में और दीन के मामले में, क्योंकि लोग मफाद परस्त ज़्यादा होते हैं, ताल्लुकात से अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपने मफादात हासिल कर लेते हैं, फिर इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। या दीन का नुकसान होता है या दुनिया का नुकसान होता है, या बाज़ औक़ात इंसान को बाहर के ताल्लुक़ की वजह से दीन और दुनिया दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर निजात चाहते हो तो वो निजात तुम्हारे लिए घर में है, वो निजात तुम्हारे लिए तुम्हारा बैत है। और हकीकत में देखा जाए तो इंसान का घर इंसान के लिए बेहतरीन पनाहगाह है। दुनियावी सुकून और आराम भी घर में मिलता है, और आखिरत के लिहाज से भी इंसान का घर इंसान के लिए बहुत बड़ी पनाहगाह है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अहमियत के साथ इसको बयान फरमाया, क्योंकि जब घर में ज़्यादा रहेगा, घर वालों के इसके ऊपर हुकूक है, औलाद के इसके ऊपर हुकूक है, वालिदैन के इसके ऊपर हुकूक है, औलाद इसकी तरबियत के मोहताज है, औलाद की तरबियत करेगा, औलाद पर नज़र रहेगी,
औलाद की दीनी तरबियत कर गया, इसके चले जाने के बाद वही औलाद इसके लिए सदका जारिया बन जाएगी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलियसा का बैतक फरमाया कि तेरी निजात इसमें है कि तू ज़्यादा वक़्त और ज़्यादा तवज्जो अपने घर की तरफ कर। आजकल हमारे ताल्लुक़ घर वालों से कमज़ोर है, मगरिबी तर्ज़ ज़िंदगी बन चुकी है, तफरीह के मौक़े घर से हम बाहर बहुत बना लेते हैं, और जब से सोशल मीडिया आया है उस वक़्त से तो घर के अंदर रहते हुए भाई घर का ताल्लुक़ बस यूँ समझो आपके बस कमज़ोर सा ही है, पतला सा ताल्लुक़ है। एक कमरे में एक घर में रहते हुए भी एक दूसरों भाई बहन का, वालिदैन का और अपने बच्चों की कोई ख़बर नहीं होती। कोई उस गोठे बैठा है, कोई इस गोठे बैठा है, कोई अपने मोबाइल लेकर बैठा है, कोई दूसरा अपना मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। तो इसलिए हम इस्लामी तर्ज ज़िंदगी की तरफ आ जाएं, जो मगरबी तर्ज ज़िंदगी है उसमें घर से बाहर के ताल्लुकात मजबूत होते हैं, घर के ताल्लुक जो है वो कमज़ोर होते हैं, जबकि इस्लाम घर के ताल्लुक को मजबूत रखने की कोशिश, मजबूत रखने की जो है वो तरगीब देता है, और बाहर के ताल्लुकात जो है वो ज़रूरत के दर्जे तक रखने की तरगीब देता है। और जो आखिरी बात है वो तो हम सब के लिए ज़रूरी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबी हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, वब्की अला ख़तीअतिक, कि कुछ टाइम निकाल करना अपने गुनाह को याद करके अपने रब के सामने रो लिया कर। और ये जो रोना है ये अल्लाह को इतना पसंद है, अपने गुनाह को याद करके जब बंदा रोता है, हदीस में आता है इसके आंख से निकला हुआ एक कतरा आंसू का वो जहन्नम की सारी आग को बुझाने के लिए काफ़ी होता है। कुरान करीम भी यही ऐलान करता है, फलियज़हकू क़लीला वलियबकू कसीरा, मेरी और आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि गफलत की ज़िंदगी कम हो, अपनी मौत को, अपनी आखिरत को याद करके अपने रब का खौफ और अपने रब की डर से मेरा और आपका रोना हो। लेकिन ये चीज़ दुनिया के लिए तो हम रो लेंगे, कोई चीज़ ना मिली घर से उसके लिए रो लेंगे, मेके की तरफ से कोई चीज़ ना मिली उसकी वजह से हम जाते हुए रो लेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने गुनाह याद किए हों और अपने गुनाह की वजह से मैं अपने रब के सामने रोया। दुनिया की चीज़ों की खातिर रो लेते हैं, पैसा ना मिलने की वजह से रो लेते हैं, चंद पैसे गुम होने की वजह से हम रो लेते हैं, लेकिन आज तक अपने गुनाह को सामने रखकर, अपनी गलतियों को सामने रखकर, सजदे में पढ़कर या वैसे ही हाथ उठाकर अपने रब के सामने रोना हमें नसीब। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात यही इरशाद फरमाई कि अगर अपने नजात चाहते हो तो अपने गुनाहों को या वब्की अला ख़तीअतिका, अपने गुनाहों को याद कर करके अपने रब के हुजूर रो लिया। तो कोशिश करनी चाहिए अगर ये तीन चीज़ मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाए, नंबर एक अमलिक अलैका लिसानक, ज़बान का कंट्रोल, नंबर दो वलियसा का बैतक, गैर ज़रूरी ताल्लुकात ख़त्म करके ज़रूरत के दर्जे में अपने घर वालों के हुकूक और अपने घर वालों की जो ज़रूरियात है वो अदा करने की कोशिश करना, और नंबर तीन वब्की अला ख़तीअतिक, अपने गुनाहों को याद कर करके उस पर रोना। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से अल्लाह दुनिया में भी पुरसुकून ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे, और जो आखिरत की ज़िंदगी है वहाँ पर अल्लाह बहुत सारी परेशानियों से मुझे और आपको नजात अता फरमाएंगे।